Lapas. How are you all doing? I hope you guys are safe, sound, taking good care of yourself. So wishing all the mothers a very happy Mother's Day. So mother is the center of all our universe, and mother is that superwoman in our life who is working 24 by 7. She may be working at the office or she may be working at home. She'll be doing all the chores of your house, but she is one center person of the house who is running 24 by 7. She is doing things in her mind or she is doing things physically. For her home and her children is the center of her universe. So I bring forward to you a special video for all the mothers out there, and even if you are a daughter, a son, a husband, a brother, this is for you to understand and imbibe how you can help the mothers around you in different ways, so that we don't celebrate Mother's Day on a specific day, but we celebrate the mothers of our lives every single day. So if you're watching me for the first time, hi, my name is Kunjal. I make content related to occult science and mental and spiritual well-being. Please hit the subscribe button and like this video and share this with your friends and family. This is a little different type of a video, and I will also ensure, like the previous times, I will do it in English, like a mixture of Hindi and English in between. So मैंने ये वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज रिलेटेड टू ग्राफोलॉजी, वेयर मैं आपको डिफरेंट ट्रेट्स बताऊंगी विच आर रिलेटेड टू मदर एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विथ योर मदर. आप आपकी रिलेशनशिप अपने मदर के साथ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू ग्राफोलॉजी. एक सिंपल टेक्निक बताऊंगी मैं. सेकेंड, हम करेंगे एक टैरो रीडिंग. ये बहुत बड़ी इलैबोरेटेड टैरो रीडिंग नहीं होगी, ये पिकर कार्ड होगी एक सिंपल चीज़ के लिए कि हम अपनी रिलेशनशिप हमारे मदर्स के साथ कैसे इम्प्रूव कर सके. और अगर आप एक मदर है तो आप अपने बच्चों के साथ या बाकी सारे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और थर्ड, थोड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताऊंगी. आई विल शेयर सम टिप्स विथ यू which you can include in your day-to-day activities, even if you are a mother or a daughter or a son, or even if you are a man watching this video, you can do it for your wife, mother and so on. So before we go ahead with the graphology and tarot part of it, हम पहले ये टिप्स के साथ शुरुआत करते हैं. So ये टिप्स हमको कहीं ना कहीं हम सबको पता है, but because it is a Mother's Day, मैं ये वापस दोहराना चाहती हूँ, वापस एक दूसरे को हम रिमाइंड कर सके. And with this we can celebrate Mother's Day not just on the 9th of May this year, but every single day we'll celebrate our mothers after this. So मैं बार बार शायद नीचे देखूंगी. दैट इज़ ओनली बिकॉज मैंने थोड़े पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं एंड मैं कुछ मिस ना कर दूँ, इसीलिए मैं नीचे देखूंगी बार बार. सो हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमारी मदर्स, जो बिल्कुल 100% करेक्ट है, शी इज़ एन एपिटोम ऑफ सेल्फलेस लव. हम जो बोलते हैं ना, ममता की सबसे प्यारी मूर्त हमारी माँ ही होती है. बट हम ये सारी चीज़ों में ना एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी मदर्स भी ह्यूमन बीइंग है और उन्हें भी गलतियाँ करने का उतना ही अधिकार है. हम हमारे मदर्स को इतना ऊंचा दर्जा देना चाहिए, पर हम इतना ऊंचा दर्जा दे देते हैं कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि क्योंकि वो माँ है वो कभी गलतियाँ कर ही नहीं सकती, उनको सब चीज़ परफेक्ट करनी चाहिए, उनकी खुद की भी लाइफ में और हमारी भी लाइफ में. इन द सेंस कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? ऑफकोर्स हमारी मदर्स के पास जाते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम हमारे मदर्स के पास जाएंगे तो वो हमको एक 100% फुल प्रूफ सोल्यूशन के साथ ही उनको आंसर करना चाहिए. पर प्लीज़ टेक अ पॉज एंड रिमेंबर, वो भी हमारी जितनी ही ह्यूमन बीइंग है, वो हमको ऑफकोर्स हेल्प करेंगी, उनकी 100% कैपेसिटी में हेल्प करेंगी. पर उनके साथ प्लीज़ चिढ़िएगा मत जब वो एक फुल प्रूफ आंसर या सोल्यूशन ना दे पाए. वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करना चाहती है, पर हम भी ये ध्यान रखें कि वो भी उतनी ही ह्यूमन है, वो उतनी ही इंसान है, तो वो भी गलतियाँ करके सीख सकती है, वो भी मिस्टेक्स कर सकती है. उनकी अगर हम परफेक्शन को अपना सकते हैं तो हम उनके फ्लॉज और हम उनके मिस्टेक्स को भी अपना सकते हैं. सो दैट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज़
ये जितनी भी हम सारी मदर्स हैं यहाँ पे, मेरी मदर, आपकी मदर, हम सबकी मदर, उनकी सेंटर ऑफ यूनिवर्स उनके बच्चे और उनका फैमिली है। तो उन सब चीज़ में है ना, वो अपनी देखभाल करना भूल ही जाती है। शी फॉरगेट्स टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ बिकॉज फॉर हर शी ओनली हैज़ वन इम्पॉर्टेंट एजेंडा इन हर लाइफ, इज टेकिंग केयर ऑफ हर यूनिवर्स, एंड इन हर यूनिवर्स इज हर होम and is her children. No matter if she is a working woman, no matter if she is the vice president of a company, and no matter even if she is a housewife, you know, she will be doing all the multitasking, but at the back of her mind will be only two things, you know, कि मेरे बच्चे सही रहे और मेरा घर सही रहे। ये दो चीज़ उनके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहेगी। So why not, you know, allow her to take breaks? उनको हर वीक में एक दिन छुट्टी दे दे, या एक वीक में हमसे बोल दे कि यू नो शाम का खाना मैं बना दूंगी, या हम उनको कोई और चीज़ में हेल्प कर दे। यू नो, अलाउ हर टू टेक दैट ब्रेक, बिकॉज अगर आपका कप फुल है ना, पानी का कप, तो आप दूसरों को वो कप से पोर कर सकते हैं, पर अगर वो ही कप एम्प्टी है तो आप वो पानी दे पाएंगे क्या किसी को? नहीं। सो हेल्प हर रिजुविनेट बाय टेकिंग केयर of her other course so that she can take a break for herself, which brings me to the third point. हम डे टू डे लाइफ में हम एक ब्रेक ले लेते हैं, वो सही है, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेकेशन इन अ मदर्स लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो डे टू डे इतनी बिजी होती है बाकी सबका ख्याल रखने में कि उसको भी एक यू नो मे बी 3-4 months में एक ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है, सो दैट शी कैन replenish herself and also rejuvenate herself. So this is my third point. The next point, which is very very important, if you are a mother, if you are a daughter, if you are a son, husband watching this video, it is very important for the females in your life to be financially aware of certain things. You know, there are so many people, बहुत सारे लोग हैं अभी भी हमारे मतलब मदर की एज के या हमारे ग्रैंड मदर की एज के, कि उनको एक बैंक का चेक लिखने में शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, या उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं पता हो, उनके घर के फाइनेंसेस के बारे में कहीं नहीं पता हो। आज हम सब एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो हम सबको ये तो अंदाज़ा आ चुका है कि आगे का फ्यूचर कितना अनसर्टेन है, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट कल किसी ने भी नहीं देखा। तो अगर हम हमारी घर की लेडीज़ को इतना फाइनेंशियल लिटरेट कर सके कि उनको हमारे घर के थोड़े बहुत फाइनेंसेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो नथिंग लाइक इट, हर फ्यूचर विल बी सिक्योर्ड। सो आप जितना हो सके अपने घर की लेडीज को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने की कोशिश कीजिए। दैट इज माय नेक्स्ट पॉइंट। हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तभी ही पार्ट नहीं आता कि जब आप वर्किंग वुमेन हैं, आप ऑफिस में जा रही हैं, आप कहीं काम कर रही है। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी हम सबके घर पे पिगी बैंक्स या गुल्लक तो होते ही है। सो यू नो, जितना हो सके लेट्स इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग्स। ये अगेन मेरे प्रीवियस पॉइंट की तरफ ही जाता है, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन, सो व्हाई नॉट प्रिपेयर आवरसेल्व्स and move forward in life. So you know, investment and savings is a must. The next point is, सारी वुमेन के लिए है, ये सारी मदर्स के लिए है कि दिन का 1 घंटा आप खुद के लिए बिताइए। यू नो, वट एवर यू लाइक, यू मे लाइक ड्राइंग, यू मे लाइक पेंटिंग, यू मे लाइक कुकिंग, या आपको सिर्फ वो 1 घंटा कुछ नहीं करना है और सिर्फ सोना है, या आपको स्पा डे लेना है, आपको जो भी करना है, दिन का 1 घंटा कम से कम आप खुद के लिए निकालिए। उसका फायदा ये होगा कि वो 1 घंटा आप खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू पोर इन एंड फिल इन फॉर अदर्स वेरी इफेक्टिवली। अगर आप फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, हम सब जानते हैं कि वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 35 उनको विटामिन, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ डू एन एनुअल हेल्थ चेकअप every time, and also consult with your doctors of what additional multivitamins or calcium or any other things that you may require. Which brings me to the next point is yoga, meditation, pranayam या कोई भी fitness activity वो ज़रूर दोहराए, because
वुमेन हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी या उनकी फिजिकल मोबिलिटी इज वेरी एसेंशियल. सो योगा या एनी फिजिकल काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल कीप यू गोइंग, will keep a balance between everything. So indulge in physical activity and mental activities like journaling, meditation, whatever suits you, whatever जो आपको अच्छा लगे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उन सारे मदर्स के लिए या उन सारे ग्रैंड मदर्स के लिए जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं कर पा रहे हैं या टेक्नोलॉजिकली एडेड नहीं है. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक कंप्यूटर चलाने आना चाहिए फुल फ्लेज या लैपटॉप में क्या करने आना चाहिए, बट हम अपने बच्चों से एंड हियर चिल्ड्रन और ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, हुएवर प्लीज़ अगर आपके मदर्स को टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आता है तो प्लीज़ सिट विद देम सो दैट एटलीस्ट दे कैन डू बेसिक नेसेसिटीज़. फॉर एग्जाम्पल आज हम एक पैंडेमिक में हैं, हम शायद नीचे नहीं जा सकते, पर बिग बास्केट से ऑर्डर करना या ग्रोफर से ऑर्डर करना हर बार अपने पेरेंट्स को अपने पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाई नॉट टीच देम द बेसिक थिंग्स ऑफ हाउ टू ऑर्डर देयर बेसिक नेसेसिटीज़. अगर एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो वो कैसे करना है हम उनको क्यों नहीं सिखा सकते. अगर एक ट्रेन की टिकट बुक करना है तो हर बार क्यों वो माँ को अपने बच्चे को फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि प्लीज़ मेरे लिए ये टिकट बुक करवा दीजिए. ऑफकोर्स एज अ जेस्चर यू कैन ऑलवेज डू, बट हम उनको टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा एडेड कर सकते हैं सो दैट वो बीच में रुके ना कोई चीज़ के लिए. लेट इट बी यूजिंग अ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक और एनी अदर थिंग्स जो अपने मदर्स के लिए यूजफुल हो. या मदर्स आप खुद इनिशिएटिव लेकर किसी से पूछिए कि these are going to help you in future. So be a little friendly with technology is my next suggestion to you. And my last suggestion to you is अगर आपकी कोई ड्रीम है जो फुलफिल नहीं हुई है या आपकी कोई विश है जो आपको करनी है या कोई साइड हसल है जो आपको करना है, प्लीज़ करिए. मैंने एट दिस एज मैंने अपना पैशन शुरू किया है जो मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी. 11 साल से मैं अपना टैरो रीडिंग और ग्राफोलॉजी प्रैक्टिस कर रही थी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए. बट आज इस मुकाम पर जब मेरी फ्रेंड्स ने मुझे पुश किया ना, तब जाके मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया या मैंने इंस्टाग्राम पेज चालू किया. तो मैंने अगर ये एज में चालू किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते. अच्छा मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. ये एग्जांपल तो आप सबके लिए बेस्ट होना चाहिए क्योंकि मेरे लिए भी मोटिवेशन था. लतिका बैग्स करके इंस्टाग्राम पे एक पेज है. आपको पता है वो बैग्स जो बनाते हैं वो कितने इयर्स के हैं? 90 इयर्स की वो लेडी है या वो ग्रैंड मदर है. तो 90 इयर्स में अगर कोई अपना बैग का बिजनेस चालू कर सकता है हैंडमेड, तो आपको कौन रोक रहा है. सो अगर दिल में इच्छा है तो सब कुछ मुमकिन है. अगर कोई मोटिवेट नहीं कर रहा तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ. अगर कोई साइड हासिल करना है, कुछ बिजनेस ओपन करना है, कोई डिज़ायर है, तो ये यूनिवर्स का साइन है. आप चालू कीजिए, आपके पास सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं. एंड प्लीज़ डियर डॉटर्स, डियर सन्स, प्लीज़ मोटिवेट योर मदर टू डू दैट बिकॉज if you are the center of her universe, why not be that universe who supports her and helps her and makes her realize कि उनके पास भी wings है and वो भी fly कर सकते हैं. So guys, these were my points and now let's get to graphology part of it, called as a eye. ये हम इसको PPI बोलते हैं. इसका मतलब ये होता है कि ये कोई सेंटेंस में यूज़ करने वाला आई नहीं है. ये तभी यूज़ होता है जब हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, तो तभी का यूज़ किया हुआ ये आई है. ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई है. सो आई क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो स्टेम रिप्रेजेंट करता है वो है सेल्फ. जो अपर बार है दैट इज विद रिगार्ड्स टू मदर. एंड जो डाउनवर्ड है, ये जो डाउन एरो है, डाउन स्ट्रोक है, ये रिप्रेजेंट करता है अपने रिलेशनशिप फादर के साथ. सो आज मैं ये आई के डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करूंगी. बट बिकॉज ये हम मदर्स डे का वीडियो कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट
take up a topic where it will help us improve our relationship with our mother. So ये जो सारे different types के आई हैं, हम उसमें ऊपर में फोकस करते हैं. यहाँ पे ये थोड़ा हिला हुआ है, ये एक अलग टाइप का आई है. यहाँ पे दोनों जॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा स्माइली जैसा है. तो ये different प्रकार के आई है. These are different types of eyes which represent that there is some kind of relationship issue with our mother, which we will go in depth when I do a video for eye. But one thing that we can do to improve our relationship with our mother is simply write an eye like this, which is in alignment. जब ये जो stem है वो ऊपर के क्रॉस बार को भी टच कर रहा है और नीचे के क्रॉस बार को भी टच कर रहा है. सिंपल आई. इससे हम अपने रिलेशनशिप विद आवर मदर इम्प्रूव कर सकते हैं. वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप विद आवर मदर. This all has different meaning, but the bottom line of these above things is that we have some kind of issue with our mother. So this is how we can improve. हम एक normal eye लग कर सकते हैं, and this is how you can improve. You can use this eye in your day-to-day activities, and after a period of time, you will see improvement in your relationship with your mother. So hi guys, I have 3 piles to choose from again. We have different types of anklets here. One is the dark blue one, the second is the light blue, and third is the green. For your better understanding, I'll put a snapshot of this picture so you can choose among the 3. You can just close your eyes and just ask to the universe, what can you do to improve your relationship with your mother? And you will have a pile ready. In your mind there will be a number what it will come, and then you can choose the pile accordingly. So this will be a very brief and a short and a crisp reading. So yeah, let's get started. So pile 1, you guys have chosen this beautiful dark blue color. I'm going to keep this aside and let's see what's come in your card. So you've got the moon. So the guidance that I'm getting to improve your relationship with your mother is improve your communication and your mood swings. In the sense, whenever you're irritated, when you have mood swings, you kind of take it out on your mother. So don't do that and build on your communication. Somewhere there is a communication gap, or you are being too blunt or being too straightforward with your mother. So improve on the way you communicate, how you speak. That is what the cards are guiding towards. So yes guys, this was your pick a card for how you can improve your relationship with your mother. So pile 2, this is your card. You've chosen this light blue color, which I'm going to keep it aside, and let's see what you can do to improve your relationship. So I get to a thing that some of you are trying to rework your relationship, start afresh with your mother, do something different to enhance your relationship. So that is what is the guidance, that your different methodology is going to work. So आप जैसे पहले communicate कर रहे थे, the way you were doing it previously, don't do that way. Improvise on your way that you're communicating or you are leading with your mother. Also, if there are issues between you and your mother with regards to your career, help her understand your point of view, and at the same time understand her point of view also with regards to career, and then things will work out beautifully for you guys. Pile 3, this is your reading. So you've chosen this beautiful green color, which I'm going to keep aside, the anklet, and let's see what you have got. Queen of Cups, what a beautiful card to get. So it is clearly showing to me that of course all mothers are very caring and nurturing, but you also have that quality in you. So improve on that quality and communicate with your mother. So the cards are telling me that spend time with her, care about her, nurture about her. If she needs any help,
be around her, it not just by paying the bills or fulfilling her materialistic needs, but also being there with her and taking care of her. That is what is the need of the hour. So yeah, she needs her children right at the moment emotionally more than anything, so just be around that. And also a guidance that for you and your mother, please drink water. That is what also the guidance which is coming. So yes guys, this was a mini pick a card reading on how you can improve your relationship with your mother. So I hope you guys enjoyed this video for Mother's Day. ये थोड़ा अलग था, ये थोड़ा different था than my normal tarot reading और graphology video. I hope आप सबको पसंद आया होगा. Please share this video. ये वीडियो को शेयर करिए हर उस मम्मा के साथ, हर उस मदर के साथ या हर उस इंसान के साथ जो इससे बेनिफिट कर सकता है. And I will see you in my next video, and until then, please be kind, please be non-judgmental, and love and care unconditionally. In this pandemic time, please help people in the way that you can. See you until the next video.